Hello bachcho, let's see this question. The question says that two coins and a die, okay, are tossed. The probability that both coin fall heads and die shows a 3 or 6, okay. So let me discuss the key concept here. Then we will proceed further for solving of this problem. देखिए, अगर मैं बात करूं, आपने जो कॉइन देखा होगा 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन एंड 5 रुपीज कॉइन, उनमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कॉइन है, ठीक है। तो इन कॉइन का दो साइड्स होता है, ठीक है। एक जो साइड बोलते हैं वो होता है हेड, और दूसरी कॉइन जो होती है वो होती है भाई टेल। सिमिलरली अगर मैं डाइस की बात करूं, तो डाइस में जो नंबर्स होते हैं वो लिखे होते हैं, ठीक है। ये देखिए 4 साइड्स होती हैं, ये ठीक है। और एक साइड ये जो आप पीछे देख रहे हैं, मैंने 4 साइड ये अगल-बगल, ये इधर इधर इधर, ठीक है। ये 4 साइड, एक ही ऊपर और एक ही पीछे साइड, ठीक है। आप इसको 3D में शो करें तो आपने डाइस देखा होगा, तो उसमें क्या नंबरिंग होती है, नंबरिंग क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 तक नंबरिंग होती है। ओके, अब देखिए, इन कॉइन में हमारे पास हेड और टेल दो होते हैं, और अगर डाइस की बात की जाए तो हमारे पास नंबरिंग होती है, दैट इज 1 to 6। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। चलिए अब देखते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि हेड और टेल इन दोनों के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखिए या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मीन्स ये इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। सिमिलरली अगर मैं इनमें से पूछूं 1 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 3 के आने की क्या, सारे इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी सबकी, दैट इज क्या होगी, वो 1/6। तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखते हैं। इन्होंने बोला कि प्रोबेबिलिटी दैट 2 कॉइन्स है, ठीक है, और एक डाइस है। तो इन्होंने बोला कि एक कॉइन हमारे पास मान लीजिए ये है और एक कॉइन ये है। इन्होंने कहा कि इसको टॉस करने पे हमें हेड मिले और इसको टॉस करने पे भी हमें हेड मिले। तो मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, देखिए क्या होगा। अगर कॉइन की बात करूं तो इन्होंने कहा कि एक पे हेड है और साथ में दूसरे पर भी हेड है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4। अब इन्होंने सेकेंड चीज हमसे क्या कही, इन्होंने कहा कि जो डाइस है वो 3 आए, उस पे जो है शो हो 3, ओके, और या फिर 6 आए, तो ठीक है। तो फेवरेबल में क्या क्या है, दो चीजें हैं। अगर मैं फेवरेबल की बात करूं तो दो चीजें हैं, क्या, या तो 3 या तो 6, और टोटल कितने हैं हमारे पास, दैट इज 6। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट विल बी इक्वल टू 2/6, तो 1/3 आ जाएगा। इन्होंने हमसे क्या कहा था प्रॉब्लम में, कि ये दोनों हैं जो टॉस्ट किए जा रहे हैं, तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ क्वाइन फॉल हेड्स एंड, ये देखिए एंड, ओके। तो मीन्स यहाँ पे एंड बोला गया, इसका मतलब इन दोनों की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी हमें उनका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगर यहाँ बोलता और, ठीक है, तो अगर और दिया होता तो हम क्या करते, दोनों का सम करते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए प्रॉब्लम को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि आप कोई भी कॉन्सेप्ट उसमें से मिस ना करें, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो एक प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिली थी, अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करूं जो हमें मिलेगी वो क्या आएगी, हमें किसकी एक है, दैट इज P1, और एक हम मान लेते हैं P2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ओके। तो देखिए क्या होगा, इनका अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक हमें मिला था क्या, 1/4, और दूसरा हमें क्या मिला था, यहाँ पे देखिए दैट इज 2/6, 1/3 मिला था। तो यहाँ से हमें जो प्रोबेबिलिटी मिल रही है वो मिल रही है 1/12, ओके। सो दिस इज आवर फाइनल प्रोबेबिलिटी। लेट्स मैच द अवेलेबल ऑप्शंस। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे 1/12,
बी में हमें दिखा है, ओके। B is our final answer for this problem. I hope you understood very well. Best of luck.